प्रभु के पवित्र नाम को सारा आदर और महिमा आज इस अनुग्रह दिन में अर्पित करते हैं। आप सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा स्नेह अभिवादन। एस्तर की पुस्तक 4 अध्याय 17 वचन। तब मोर्दके चला गया और एस्तर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। अनुग्रहित पढ़े गए वचन से बुद्धिपूर्वक काम करने वाला मोर्दके विषय लेते हुए आज के मनन के लिए प्रभु की शरण में आए। जब अवस्थाएं प्रतिकूल हो जाएं और सामर्थ्यवान और शक्तिशाली हमारे विपरीत हो जाएं, तब साधारण रूप से हम बुद्धिहीन हो जाते हैं और बुद्धिहीन के समान ही कार्य करने लगते हैं। मोर्दके से जो सीखने की ज़रूरत है वो ये है कि बुद्धिपूर्वक सामर्थ्यवान होकर हम जीना सीखें। हाकिमों से उच्च पदवी राजा ने हामान को दी और उसके लिए राजा ने आज्ञा दी कि जो कोई उसे देखे उसके सामने झुककर उसे दंडवत करे। अपने परमेश्वर के अलावा किसी और को दंडवत ना करने की आज्ञा प्राप्त किए हुए और अनुभव के साथ रहने वाले मोर्दके हामान को दंडवत नहीं करता था। मोर्दके को नष्ट करने की युक्ति हामान ने की। बदले की भावना से उसने काम किया और बदले की बुद्धि को सहमति देने के लिए उसकी पत्नी जेरेश और सब मित्रों ने भी सहमति जताई। इस वचन को हम 5वां अध्याय 14वें वचन में पढ़ सकते हैं। उसकी पत्नी जरेश और उसके सब मित्रों ने उससे कहा, 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा बनाया जाए और सवेरे राजा से कहना कि उस पर मोर्दके लटका दिया जाए। तब राजा के संग आनंद से भोज में जाना। इस बात से प्रसन्न होकर हामान ने वैसे ही फांसी का एक खंबा बनवाया। उसने न केवल मोर्दके को फांसी देने की युक्ति की, बल्कि साम्राज्य में रहने वाले सारे यहूदियों को भी नष्ट करने की आज्ञा उसने राजा से लिखवाकर उस पर राजा की अंगूठी से मोहर भी लगवाई। इस प्रतिकूल अवस्था में मोर्दके का एस्तर रानी पर जो हक था, उसने सही समय पर उसका उपयोग किया। हामान का मुखानुमुख सामना ना करते हुए मोर्दके ने अपने विषय को परमेश्वर के समक्ष रखा और उसने अपने वस्त्र फाड़े, टाट पहनकर, राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। और ये विषय रानी एस्तर की सहेलियों और खोजों ने बताई और वहाँ पर एक एक प्रांत में जहाँ यहूदी थे वो भी टाट पहनकर विलाप करने लगे। उन सब ने साथ में मिलकर उपवास किया। राजा जब तक आज्ञा ना दे कोई भी राजा के सामने राजभवन में प्रवेश नहीं कर सकता था। मोर्दके के कहे अनुसार रानी एस्तर ने अपना मुख राजा को दिखाने का विचार किया। 3 दिन 3 रात तक भोजन त्याग कर उन्होंने उपवास किया। सब ने रानी एस्तर के साथ मिलकर उपवास किया और उस उपवास का प्रतिफल भी वो देखने पाए। उपवास और बुद्धि के साथ काम किया गया और यही उसका एक उदाहरण है। मोर्दके ने राजा की उस आज्ञा का एक नकल भी रानी एस्तर को दिखाने को दिया ताकि एस्तर को उस बात की गहराई समझ आ सके। प्रियो, बुद्धि के साथ प्रार्थना करें, बुद्धि के साथ काम करें, पवित्र आत्मा और वचनों के द्वारा हम चलाए जाएं। सारे दुष्ट प्रवृत्तियों से परमेश्वर हमें दूर करे। परमेश्वर का राज आए, नीति, सत्य, धार्मिकता ऊंचे स्वर में हो और बढ़ोतरी में बढ़ते जाएं। राजा की आज्ञा बदलवा कर उसे बदला जा सकता है, ये तो असंभव होगा। ऐसा सोचा तो भी काम करने वाला परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। उसके आगमन के लिए तैयार बैठे जन को उसके काम प्रकट होंगे और परमेश्वर भी प्रकट होंगे। इस विश्वास के साथ आगे बढ़े। उसके लिए प्रभु हमारी सहायता करें। इन वचनों के सुने जाने से प्रभु आप सभी को बहुतायत से अनुग्रहित करें। आप सभी का दिन अनुग्रहित हो। आमीन।